ट्रंप का बयान, ट्रंप का दावा, भारत पाकिस्तान संघर्ष में 6-7 विमान गिरे। ट्रंप ने कहा भारत पाक विवाद मैंने सुलझाया। ये एक बार फिर से ये मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये इतनी बार एक झूठ को बोलते जा रहे हैं कि कहीं शायद किसी जगह किसी कोने में ये दर्ज हो जाए इतिहास में, ये काम तो मैंने कराया था। हालांकि गूंज गूंज कर ये बात रिवर्बरेट होकर आएगी कि ट्रंप साहब इतना झूठ इतने बार मत बोलिए, लेकिन ये अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने में लगे हुए हैं। एक बार फिर से इन्होंने ये कह दिया है कि ये विवाद तो मैंने सुलझाया, वरना इतने प्लेन्स गिर गए थे सब, और वो तो न्यूक्लियर तक बात जाने वाली थी, और उससे पहले न्यूक्लियर तक बात जाने वाली थी, दुनिया के सामने ये बात आ जाती कि न्यूक्लियर का जो पर्दा इन्होंने लगा रखा है वो एकदम पर्दा ही है, उसके पीछे कुछ नहीं है। मैं दिनेश साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप पंडित जी जो गाय लेके जा रहे थे कंधे पे ना, और बार बार कहने के बाद उन्होंने फेंक दिया, ये भी उसी उसमें चल रहे हैं। मैं बार बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, तो नोबेल पीस प्राइज तो मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, एक झूठ को इतने बार बोलो कि सच लगने लगे। लेकिन और मुनीर ने धमकी भी दी, मैं आधी दुनिया खत्म कर देता, किया नहीं क्योंकि मुझे ट्रंप ने रोक लिया। हाँ, ये कमोडोर बहल, दुनिया भर के नेता इनको ये साबित कर चुके हैं कि भाई क्यों झूठ बोलते हो। बिल्कुल, भारत ने तो ये कहा ही है कि जिस बारे में बात ही नहीं, भारत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि एक पूरा लंबा वक्फा था जिसमें ट्रंप के साथ कोई बात नहीं हुई। फिर भी ये क्यों करते हैं ऐसा? बिल्कुल, ट्रंप जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं कर रहे। ट्रंप जो है वो मेक ट्रंप ग्रेट अगेन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और वो अब एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि मैं एक लेजेंड हूं जिसने दुनिया के अंदर सारे के सारे लड़ाइयां को रुकवाया। रशिया यूक्रेन को 24 घंटे के अंदर मैं रुकाने चला था, वो तो बच गए वो लोग, अभी मैं कर दूंगा उसको, बहुत जल्दी करने वाला हूं। इस तरीके से एक हवा बनाते हैं, और पाकिस्तान ने उनको बस सपोर्ट किया, थोड़ा सा ये कहा कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, तो 29% से 29% से वो 19% पे आ गए। और उसके बाद हमारे बासमती राइस नहीं बिक रहे क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कम है टैक्स, और हमारा जो टैक्स है वो बढ़ गया, 3 लाख टन का हमको नुकसान हो गया उसकी। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि ट्रंप की एक आदत है एलाइज को एडवर्सरीज बनाना। आप देखिए कनाडा जो इनका सबसे क्लोजेस्ट एलाई था, उस पे 35% टैक्स लगा रखा है। सभी देशों पे, चीन पे नहीं लगा रहे, वो हमने बात कर ही ली है। और जो दूसरे जापान थे, ईयू था, उन पे इतना प्रेशर डाला, उन्होंने बड़े बड़े कंसेशन दिए। कोई कह रहा $750 बिलियन का मैं खरीदूंगा तेल, कोई कह रहा है $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करूंगा, तब जाके 15%। तो सर अब वो क्यों, वो जो शांति वाला झंडा होता है जनरल सिन्हा, शांति वाले झंडे में एक कबूतर दिखाई देता है जो मुंह में एक तिनका दबाए होता है ना उसमें। अब ट्रंप क्यों नहीं लगा दिया जाता उसमें, जब इतनी शांति करवा रहे हैं वो दुनिया में, और मुंह में जो दबाना है वो तिनका ही दबाएंगे, शायद दबा लें वो भी, और उसमें छप जाए वो झंडों में। वो तो आज कह रहे थे कि शायद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में भी करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने कह दिया कि नहीं, कुछ भी कर लें, हम तो नहीं मानते। तो देखिए ये जो चीजें जहां जहां करवा रहे हैं, आपने अजरबैजान आर्मेनिया का देखा, और वो कह रहा है ईरान के हम तो तोड़ ही देंगे, करके देख लो। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये कहते हैं कि हमने कोई अफ्रीका में कर दिया, मुझे तो इंडिया और पाकिस्तान में दिखता नहीं। क्योंकि देखिए आज क्या बात हुई, आज प्रधानमंत्री की बातों को सुनिए। उन्होंने कहा कि यदि हमारे किसानों को, मछुआरों को, या हम पशुपालकों को, तो मोदी दीवार लेके खड़ा। सबसे बड़ी चीज तो ये दीवार बन के खड़ा, आज बताया है उन्होंने कि हम तो दीवार। देखिए आप जब बोलते हैं लाल किले के प्रांगण से पूरी दुनिया सुनती है, तो उन्होंने तो कह दिया ना, चैलेंज कर दिया कि हम तो दीवार खड़े हैं, करके देखो। एक तो दे दी। दूसरी बात उन्होंने जो कही उसकी बारीकी देखिए। उन्होंने कहा कि ये जो ये सिंधु जल संधि हुई थी 2000, ये हमारे फेवर में नहीं, हमारे किसानों के अगेंस्ट में है, और कुछ भी होगा हम इसको। और 2 दिन पहले वो क्या कह रहा था, 10 मिसाइल मारेंगे, आधे दुनिया को बर्बाद कर देंगे। ये बात कहने के बाद, और वो कहता है अमेरिका आ जाओ, ये करवा दो, कश्मीर में घुसो, ये कह रहे हैं ना, पाकिस्तान की धरती। तो आप देखिए पूरी की पूरी कितनी सभ्यता से, कितनी गुरूर से, और कितने सटीक तरीके से ये जवाब है लाल किले के प्रांगण से, सुदृढ़ तरीके से, लेकिन कितने मैच्योर तरीके से जवाब दिया गया है। उसके लिए तो वाकई इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हैं जो वो हैं। और अमेरिका के आगे पाकिस्तान का सरेंडर जरा देख लीजिए। पाकिस्तान के खनिज संसाधनों में बढ़ी अमेरिका की रुचि। अमेरिका के विदेश मंत्री बोले खनिज संसाधनों पर साथ मिलकर करेंगे काम। ये साथ मिलकर करेंगे काम का मतलब ये कि खोदेंगे, फावड़ा तसला लेके खोदते जाएंगे, और ये ट्रंप को पकड़ाते जाएंगे। ट्रंप अपने यहाँ वो उलीच उलीच के डालते जाएंगे, चलो हाँ भाई नेक्स्ट, चलो लाओ जल्दी लाओ। ये साथ मिलके काम करेंगे। अपने यहाँ अपने देश को लुटवाने के लिए इन्होंने एक तरीके से ट्रंप को आमंत्रित कर लिया है। अब वो खोदेंगे, तसला भरेंगे, रेयर अर्थ मेटल उसमें भरेंगे, कहेंगे डाल लीजिए भाई साहब आप। ये इस तरीके से अपने देश, पता नहीं है अगर ये कहते हैं कि इन्होंने किसी एक भावना से प्रेरित होकर ये देश बनाया है,
तो ये है इनकी भावना अपने देश के लिए। भावना तो दिनेश खत्म हो चुकी है, तो हम जानते ही हैं। हाँ। खास बात यह है, इसमें एक बहुत नुक्ता है, वो जो पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल है, जिसमें $2 बिलियन आए हैं, 60% WLF का है। WLF मतलब ट्रंप के 2 बेटे और स्टीव विटकॉफ का 1 बेटा, और 60% 1.20 बिलियन तो ट्रंप ने अभी भी ले लिए, लेकिन मुनीर का भी हिस्सा उसमें है। लोग बताते हैं मुनीर का भी 10-12% उसके अंदर है, तो इसका मतलब 20-25 मिलियन डॉलर मुनीर के भी तो ये सर पाकिस्तान की आवाम को समझा दीजिए ना। हाँ, ये सारी पाकिस्तान की आवाम को ये समझना चाहिए कि स्टीव विटकॉफ के साथ मिलकर, वो जो वहां पर मिडिल ईस्ट में सब जगह शांति दूत बने घूम रहे हैं, ये जो ट्रंप साहब है, इनके साथ मिलकर मुनीर ने कर लिया है सौदा, देश का सौदा। ये वहां पर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी डाल ली है। आप जो आवाम है पाकिस्तान की, जो आप सोच रहे हैं कि मुनीर आपके बड़े फील्ड मार्शल हैं, वो आपको बेचने में लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ और बाकी सब इनके साथ सुर में सुर मिलाने में लगे हुए हैं। आपके हाथ में फिलहाल कटोरा है, अभी आने वाले दिनों में बगैर कटोरे के सिर्फ हाथ में आपको चीजें मांगनी पड़ेगी। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन फिलहाल इस बात को आगे बढ़ाता हूं। कमोडर बहल, वहां कई हिस्से हैं जो पहचान रहे हैं। खैबर पख्तूनवा पहचान रहा है, वो कह रहा है कि मुनीर देखो ये क्या कर रहे हैं, वर्दी पहने हुए कौन है, जानवर का नाम लिया जा रहा है। साथ में वहां ये दहशतगर्दी और वर्दी को तो पहले से जोड़ा जाता रहा। बलूचिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि हम इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा धड़ा ये समझ क्यों नहीं पा रहा है कि ये बेचे दे रहे हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल, और ये समझ तब तक आएगा नहीं इनको जब तक ये जितने भी रिसोर्सेज की आप बात कर रहे हैं ना, कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, कोल गैस है, ऑयल है, वो कहां पे है तो बलूचिस्तान के अंदर में। हाँ? और वो 44% एरिया पाकिस्तान का है, जबकि उसमें बलूची सिर्फ 5-6% के करीब रहते हैं। लेकिन बलूचिस क्या उनको ये तेल निकालने देंगे? बलूचिस क्या इनको रेयर अर्थ मटेरियल निकालने देंगे? जैसे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका फंस गया था और 20 साल के बाद तालिबान को वापस हाथ में देके निकला था, उसी तरीके से वो फंस जाएगा बलूचिस्तान के अंदर अगर वो जाते हैं। पाकिस्तान की आवाम समझती है, ये नहीं कि पाकिस्तान की आवाम समझती नहीं। उनका जो पॉपुलर लीडर था वो तो इमरान है, उसको तो 2 साल से जेल में रखा हुआ। उसके लिए मूवमेंट भी स्टार्ट की तो 108 और कुछ कहते हैं 166 लीडर्स को अरेस्ट करके 10 साल की जेल भी दे दी उन्होंने। तो अब कहां पे है वो मूवमेंट जनरेट करने के लिए? और एक आखिरी चीज में आती है कि वहां पे एक्चुअली कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, पूरा का पूरा कठपुतलियों की तरह नचाते हैं मुनीर और उनके जनरल। तो कोई भी आदमी अगर बोलना चाहेगा वहां पे तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा, उसको पकड़ के। तो आप ये सोचिए, पाकिस्तान सवाल को तो खैर बहुत पहले घोट दिया गया, गला ही घोट दिया गया, लेकिन आप ऐसा ना हो पाकिस्तान में रहने वाले आप लोग जो हैं, ये सुनिए कि आप किसी दिन सुबह सोकर उठे और आपके कहीं कीमत का टैग लगा हुआ हो, उसमें आपकी कीमत फिक्स कर दी गई हो और आपको बेच दिया गया हो अमेरिका को। यह बात ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान के नेताओं ने धमकी पर, भारत की किस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं ने धमकी दी और भारत ने स्ट्राइक की, वो खबर देखिए। विदेश मंत्रालय ने कहा जुबान पर काबू रखे पाकिस्तान। मुनीर, शहबाज और बिलावल ने दी थी भारत को गीदड़ भभकी। भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर इस तरह की बयानबाजी जारी रही तो पछताने वाले परिणाम हो सकते हैं। जनरल सिन्हा, और भारत बहुत मुंह चलाता नहीं है, बोलता है और उसके बाद कर देता है। ये जो मुंह चला रहे हैं, मुझको लगता है बहुत जल्दी इनको ये मुंह चलाना बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, मुंह चला रहे हैं, आप एक चीज देख के चलिए। देखिए, जो मुनीर साहब हैं, उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में पहुंच चुकी है। हाँ। ये खुद बंकरों में घुसे हुए थे। जब तक भारत 4 दिन करता रहा तब तक तो निकले नहीं। उसके बाद निकल करके ये बात ये है कि $70 बिलियन जो इन्होंने लिया था चाइना से, वो तो हजम करके इनके बाजवा साहब और दूसरे बाजवा भाग गए। अब इनको पैसे चाहिए। अब उनको गोली खिला रहे हैं कि यहाँ आ जाइए, बलूचिस्तान में इतनी बड़ी चीजें हैं। अभी बताइए, बलूचिस्तान में इतनी बड़ी चीजें होता तो चाइना मूर्ख है क्या? वो तो जाकर के यदि अफगानिस्तान में वो कहता है कि पूरे खदान हम खरीद लेंगे, तो यहाँ क्यों नहीं करता? आज बात यह है कि मुनीर ने, जैसे इन्होंने बताया ना, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तो कुछ पैसे ले लिए। ये यहाँ के 25 करोड़ जनता को समझनी चाहिए, और आपके माध्यम से आपको लोग सुनते हैं। यदि ये सुन रहे हैं, ये पूरे के पूरे उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये वहां के मोदी ने कह दिया आज कि हमारी जमीन की सिंचाई, जो हमारी पानी हमारी करेगी। यदि हम दुश्मन के जमीन की सिंचाई कर रहे हैं तो हम अपने देशों के साथ, अपने किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए ना, कहां ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अगर आज आप वाकई पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो दौड़ा दौड़ा कर मारिए मुनीर को, दौड़ा दौड़ा कर पीछा कर करके शहबाज को कॉलर